मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन और बैरिया बस स्टैंड पर बस से उतरने वाले यात्रियों के साथ लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट करने वाले गिरोह का उद्भेदन एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने किया है। अहियापुर पुलिस ने 2 लुटेरों को हथियार के साथ संगम घाट मिठनसराय पुल से गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि यह गिरोह BR06 PF 0294 नंबर की बुलेरो गाड़ी से स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर यात्रियों को रोककर लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाकर रास्ते में लूट की घटना को अंजाम देते थे। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन और बैरिया बस स्टैंड इनका मुख्य निशाना रहता था। देर सवेर आने वाले यात्रियों को लूट कर गाड़ी से उतार देते थे। गिरफ्तार लुटेरों की पहचान ब्रजेश कुमार और अर्जुन साहनी जो पूर्वी चंपारण जिले के डुमरी घाट के रहने वाले हैं। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद पूर्वी चंपारण फरार हो जाते थे। इस तरह की आपराधिक घटना में इनके साथ कुंदन राम, मुकेश राय और सोनू अंसारी के साथ मिलकर ये लोग कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन पकड़े नहीं जाते थे। इस बार 2 अपराधी पकड़े जाने से पुलिस इसकी बड़ी सफलता मान रही है। देखिए, विगत कुछ दिनों से जिलांतर्गत ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें मदद करने के नाम पर राहगीरों को अपनी गाड़ी में बिठा लिया जाता है और उनके साथ लूटपाट की घटना की जाती है। इस बढ़ती घटना को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जो इस गिरोह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए बहुत सारे कांडों का उद्भेदन करने की दिशा में प्रयासरत थी। कल दिनांक 16/10/2024 को अहियापुर थाना को एक सूचना मिली कि संगम घाट मिठनसराय पुल के पास बोलेरो में 5 अपराधकर्मी बैठकर इसी तरह की किसी घटना की योजना बना रहे हैं। जो बोलेरो गाड़ी का नंबर था वो BR06 PF 0294 है। सूचना के सत्यापन एवं त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पर जाया गया और जो 3 अपराधकर्मी थे वो बोलेरो से फरार हो गए और 2 अपराधकर्मी को घटनास्थल से अरेस्ट कर लिया गया है। उनके पास एक देसी कट्टा और एक चाकू, एक गोली और 3 मोबाइल फ़ोन्स प्राप्त हुए हैं। जो 2 पकड़ाए अभियुक्त हैं उनका नाम ब्रिजेश कुमार, उम्र 22 वर्ष, पेशर जयलाल मांझी, साकेम डुमरिया घाट, थाना डुमरिया घाट, पूर्वी चंपारण, और दूसरा अपराधकर्मी अर्जुन सहनी, उम्र 31 वर्ष, पेशर लक्ष्मण सहनी, साकेम डुमरिया, थाना डुमरिया घाट, पूर्वी चंपारण ज़िला। इन दोनों को वहां से गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर उनके स्वीकारोक्ति बयान और निशानदेही पर उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 2/10/2024 को बैरिया बस स्टैंड के पास भी इन्होंने एक घटना की थी, जिसमें एक व्यक्ति को इन्होंने अपनी उसी बोलेरो गाड़ी में बिठाया था और उसे 2-3 घंटे तक उसे इसी एरिया में घुमाते हुए उनके मोबाइल से 2 लाख के करीब रुपयों का ट्रांसफ़र किया था, कुछ नगद कैश भी उनसे लिया था और उसके बाद उसे रास्ते में उतार कर ये फरार हो गए थे। तो उस घटना के इनकी निशानदेही पर उस घटना के भी सत्यापन में रेड किया गया, जिसमें यही दोनों अभी फ़िलहाल गिरफ्तार हो पाए हैं। बाकी 3 जो अपराधकर्मी हैं जिनका नाम कुंदन राम, साकेम पेशर रामायण राम, साकेम सरैया, बदुराहा डुमरिया घाट थाना, और दूसरे हैं मुकेश राय, साकेम सेमुआपुर डुमरिया घाट, और तीसरे जो अपराधकर्मी हैं सोनू अंसारी, पेशर अमरुद्दीन अंसारी, सरैया बदुराहा डुमरिया घाट। ये 3 जो अपराधकर्मी इनके सहयोगी हैं ये वहाँ से फरार हो गए हैं और इनको भी पकड़ने के लिए हम प्रयासरत हैं। इनके बारे में पता किया गया तो इनके स्वीकारोक्ति बयान में भी और बाकी जो आपराधिक इतिहास भी खंगाला गया उससे हमें पता चल रहा है कि ये अर्जुन सहनी जो है उसका करीब 8 वर्षों से आपराधिक इतिहास है, जिसमें ये पहले एक्साइज एक्ट में और 395 IPC में भी जेल जा चुके हैं। और पता करने पर ये भी बात सामने आई है कि छपरा के भगवान बाज़ार में भी इन्होंने इसी मोडस ऑपरेंडी में इसी तरह की घटना को अंजाम दिया है, जो कि 2022 में 387/22 केस नंबर वहाँ पे रजिस्टर किया गया था और एक 2024 में भी इन्होंने इसी मोडस ऑपरेंडी पे एक और घटना की है, जो कि 187/24 है। विगत अगस्त माह में गायघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत भी इसी गिरोह ने सेम मोडस ऑपरेंडी पे एक व्यक्ति को बैठाकर काफ़ी घंटों तक उसको गाड़ी में घुमाया और उससे 89,000 के करीब राशि की लूटपाट की थी, जिसके संदर्भ में गायघाट थाना
कांड संख्या 199/24 रजिस्टर किया गया था। सर ये ज़्यादातर किन लोगों को टारगेट करते थे, किस तरीके से? ये जो जनरली मैं कम पढ़ा लिखा तो एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी, लेकिन जो राहगीर इनको दिखते थे या इनको जो ऐसा शायद ये भी हो सकता है कि जो फेस्टिव सीज़न है या जो बस स्टैंड और ये सब के एरिया में पब्लिक उतरती है, उनको घर छोड़ने के बहाने या उनको थोड़ा सा सहयोग करने के बहाने ये अपनी गाड़ी में बिठाते थे और उसके बाद उसको लेकर घूमते थे। उनके मोबाइल फ़ोन से CSP के माध्यम से बहुत जगह इन लोगों ने पैसा ट्रांसफ़र किया, जहाँ CSP वालों को इन लोगों ने अमाउंट भेजा है और उनसे नगद कैश कलेक्ट किया है जाकर। क्या क्या रिकवरी हुआ है इनके पास? इसमें एक देसी कट्टा, एक कारतूस, एक घड़ी जो उन्होंने वादी की ले ली थी इस घटनाक्रम में, जो दिनांक 2/10/2024 को अहियापुर में जो केस रजिस्टर हुआ था, उसमें 1406/24 केस नंबर में जो घड़ी लूट की गई थी वो घड़ी बरामद है, उनका मोबाइल फ़ोन बरामद है और एक चाकू बरामद किया गया है।